तो ये चीजें किया ने बिल्कुल खत्म सी कर दी हैं और अदर मैन्युफैक्चरर को भी सीखना चाहिए उनसे। ना रहेगा गधा ना रहेगा घोड़ा, खच्चर में क्या मजा आएगा आपको। भाई सच कहूँ तो ये पता नहीं चल रहा कि आप लोगों को नमस्कार बोलें या सबसे पहले माफ़ी मांगे। 2-3 दिन के लिए गायब हो गए थे, थोड़ा सा जो है मस्ती करने के लिए बाहर चले गए थे, इसी वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ पाए। लेकिन आपकी नाराज़गी जो है हम लोग बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपडेट लेकर के आए हैं। वो है कि manandmotor.com जो है वो कुछ इस रूप के अंदर जो है अब आप लोगों को दिखाई देगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर, सिर्फ आप लोगों को 4 कॉलम दिखाई देंगे जो कि कल का बच्चा भी ऑपरेट कर लेगा। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कोई फालतू की बसड़बाजी नहीं है, कोई ऐड वगैरह नहीं है, सिर्फ आपकी काम की चीजें हमने रखी हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए कि हफ्ते भर के अंदर कोई गाड़ी लेने वाला है या 2-3 दिन के अंदर कोई गाड़ी लेने वाला है, तो कई बार क्या होता था कि उनके जो क्वेश्चन है वो छूट जाया करते थे, क्योंकि जो नॉर्मल बंदे पूछ लेते हैं तो उनके प्रायोरिटीज में आ जाते थे, तो वो नाराज हो जाते थे या कभी कभी वो गलत डिसीजन भी ले लिया करते थे। लेकिन उस चीज को यहाँ पर हटाने के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं सबसे ऊपर वाला कॉलम जो है वो प्रीमियम क्वेश्चंस का है। ठीक है, आप वहां पर क्लिक करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको लगभग विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है हम लोग पहले डिस्कस करेंगे आपस में और आपके क्वेश्चन का, और फिर उसको आपको एक प्रॉपर रिप्लाई हमारी तरफ से मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चन की कुछ लिमिट रहेगी और ये सारी चीज़ें हमने आपके सजेशन के ऊपर ही काम करके करी हैं। आप लोगों का, बहुत लोगों का सेम सजेशन था, आपके ही सजेशन के द्वारा ये चीज़ें हमने करी है। जी हाँ, बिल्कुल, आप जाकर के वहाँ पे विजिट कीजिए। दूसरा कॉलम जो आएगा वो रिव्यूज़ एंड ओपिनियन का आएगा। जो चीज़ हम गाड़ी चला चुके हैं, वो गाड़ी हमें कैसी लगी, आपको खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, वहाँ पर हम लोगों का खुद का लिखा हुआ लेख आएगा। कोई भी एडिटर वगैरह वहाँ पर नहीं रहेगा। हमने कोशिश करी थी कि बाहर के बंदों को हम रखें एज एडिटर, काफ़ी प्रोफेशनल बंदों से भी ट्राई करा, लेकिन वो वाली बात नहीं आ पा रही थी, मैच नहीं हो पा रहा था हमारे साथ। काम करने का, हमारा काम करने का तरीका और उसके काम करने का तरीका मैच नहीं हो पा रहा था। तो हम यही चाहते हैं कि हम खुद इन चीज़ों को आपके सामने रखें और हमारा ही सॉल्यूशन आपके पास पहुंचे। जी, आपका और हमारा जो पर्सनल टच है ना वो बना रहे। तीसरा, जैसे कि अभी Q&A चल रहा है, नॉर्मल Q&A वगैरह जो है वो वहाँ पर तीसरा वाला कॉलम दिया गया है। और चौथा जो है वो आप ही सभी भाइयों के लिए डिस्कशन का भी दिया गया है कि कई बार आप लोग आपस के अंदर भी अपनी क्वेरीज सोल्व कीजिए। अगर किन्हीं को पता है तो वो आपस के अंदर बातचीत कर करके वहाँ पर कर सकते हैं। हम भी बीच बीच के अंदर आएंगे वैसे वहाँ पर। ठीक है, तो ये है, जाकर के विजिट करिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, और सॉरी अगर आपको ये डिटेल्स जो हमने वेबसाइट के बारे में बताई है थोड़ी सी लंबी हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को बहुत काम आएगी आगे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो अमित भाई पूछ रहे हैं और उन्होंने बोला है कि भैया आपके सजेशन से एस क्रॉस लिया था और वो बहुत ही सही चल रही है। 2 साल में इन्होंने 27,000 के आसपास चलाई है। थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच भाई। और अब ये कह रहे हैं कि इनका जो बजट है वो 8 से 9 लाख का है, ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए इनको, और वो हुंडई या मारुति की कोई गाड़ी नहीं लेना चाहते, पापा के लिए लेनी है इनको। और उनके पिताजी जो है वो इससे पहले इटियोस गाड़ी चला रहे हैं लास्ट 8 साल से। तो कौन सी यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगी? तो यहाँ पर इन्होंने पेट्रोल गाड़ी इनको चाहिए, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। तो पेट्रोल में कंफर्टेबल और सेफ गाड़ी यहाँ पर ऑटोमेटिक के साथ, बेस्ट ऑटोमेटिक के साथ अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो अमेज के ऊपर आप जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर CVT आता है, आपको स्मूथ एक तो ड्राइविंग लगेगी उसकी, और उसके अंदर मेरे ख्याल से S वेरिएंट जो है वो आपकी पहुंच के अंदर ही आ जाएगा। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आकाश भाई का है और वो ये कह रहे हैं कि जब कंपनियों को सारी चीज़ें मालूम होती कि उनकी गाड़ी के अंदर ये कमी है, तो वो बाजार के अंदर उस कमी को दूर करते हुए ही क्यों नहीं निकालते? जैसे कि ऑल्ट्रोज के अंदर जो है वो टर्बो इंजन नहीं है, बाकी उसके कंपटीशन के अंदर जो भी इंजन आ रहे हैं वो उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है इनकी। और एक और बोला है कि भाई जैसे कि रेनो ट्राइबर जो है वो 7 सीटर आती है लेकिन 1000 सीसी का इंजन दे दिया, ये क्या बात हुई? तो वो सारी चीज़ें, तो क्या लगता है? ये कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए करते हैं ताकि जो है सेम इंजन को सभी गाड़ियों में यूज़ कर पाएँ। लेकिन ये चीज़ें अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि बहुत टाइप के कस्टमर होते हैं, अलग डिमांड होती है, जिसको पावरफुल इंजन चाहिए वो पावरफुल लेगा। तो ये चीज़ें
किया ने बिल्कुल खत्म सी कर दी हैं। और अदर मैन्युफैक्चरर को भी सीखना चाहिए उनसे कि यार वैरायटी होगी तो वैरायटी और कस्टमर भी आपके पास आएंगे। बिल्कुल, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो गाड़ी चूज कर लेंगे। लेकिन रही इनकी बात, तो यहाँ पर कंपनियां थोड़ी सी सेफ भी खेलना चाहती हैं, कहीं से और प्राइस ना हो जाए, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ नया इंजन बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ R&D करनी पड़ेगी और फिर लॉन्च करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लॉप होने का डर यहाँ पर ज़्यादा रहता है। इंडियन कस्टमर जो है हमेशा प्राइस जो है उसको ध्यान में रखते हुए लेता है गाड़ी ज़्यादा। अगला जो सवाल है वो सक्षम ने पूछा है, और सक्षम कह रहे हैं कि इनके पास 2013 की फीगो है, 1.4 TDCI वाला जो इंजन होगा वो लगभग 1,65,000 चला चुके हैं। कंफ्यूज ये हैं कि अब इनके और इनके पिताजी को ड्राइविंग का बड़ा शौक है, वो ये कह रहे हैं कि यार हम 50,000 रुपए इस गाड़ी के ऊपर और लगा करके ठीक करवाएं इसको, या थोड़े बहुत पैसे और लगा करके इस गाड़ी को बेचकर कोई नई गाड़ी ले लें। 2013 वेरिएंट है। नहीं ले लो और फिगो ही ले लो। अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं तो फिगो ले सकते हैं आप। अब ये बहुत पुरानी हो गई है, इसकी वैल्यू भी कुछ खास नहीं है अभी। बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल से अगर आप फोर्ड की ही गाड़ी एक्सचेंज भी करवाएंगे ना आप, तो लॉयल्टी बोनस वगैरह भी आपको मिलेगा वहाँ पर, और एक अच्छी वैल्यू भी लगा सकते हैं वो लोग। और सर्विस जो है वो काफ़ी सुधर गई है फोर्ड की, तो बिल्कुल मज़ा आएगा आपको फोर्ड की गाड़ी लेने में। अगला जो सवाल है वो हुसैन भाई का है, और वो ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कार लेनी है इनको, 6 से 8 लाख का इनका सिंपल सा बजट है। इसके अलावा कोई कुछ नहीं पूछा। कुछ तो ऑप्शन दिए होते यार, कुछ तो ऐसा दिया होता, कुछ ऐसी चीज़ बताई होती जिसको हम कंसिडर करके आपको बता सकते। ये आपको वेबसाइट के अंदर हमारे में मिल जाएगा, वहाँ पर फिल्टर्स इतने लगे हुए हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ही जो है वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, कैटेगरीज बनी हुई है वहाँ पर। लेकिन 6 से 8 लाख के बजट के अंदर ऑटोमेटिक चाहिए इनको, तो देखो ऑप्शन तो आते हैं, जैसे कि टियागो AMT हो गया, नियोस हो गया आपका। हाँ। तो देखिए, लेकिन आपको थोड़ा सा सॉलिड लगेगी टियागो, थोड़ा सा कंफर्टेबल जो है वो आपको लगेगी नियोस। अगला सवाल मनीष पूछ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। पापा के लिए एक कार लेना है और इनके 60 किलोमीटर की रनिंग है, और कार जो है वो 6 लाख के बजट में ही इनको चाहिए। फैमिली मेम्बर्स की हाइट जो है वो 6 से ऊपर ही है, रवि की तरह जो है इनके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि, और इनको जो है वो परफॉर्मेंस की इतनी कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ एक सेफ गाड़ी इनको ज़रूर चाहिए। देखिए, सेफ गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो टियागो है, ठीक है, जो 6 लाख में आ जाती है। ऑल्ट्रोज का बेस वेरिएंट भी आ जाता है आपका 6 लाख में। और आप बैठ के देखिए आप, क्योंकि आपकी अगर सारी फैमिली लंबी है तो मुझे नहीं लगता कि टियागो में आप अच्छे तरीके से बैठ पाएंगे। ऑल्ट्रोज में हो सकता है कि थोड़े बहुत आप कंफर्टेबल तरीके से बैठ पाएं, नहीं तो आप सेकंड हैंड के ऊपर भी जा सकते हैं। इस रेंज में आपको बड़ी गाड़ियां भी मिल जाएंगी। वैसे सेकंड हैंड की अगर बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं, उसमें सेडान वगैरह गाड़ियां भी आ जाती हैं, ऑल्टिस वगैरह आ जाएगी आपके लिए, होंडा सिटी अच्छी उसके अंदर आ जाएगी, इनफैक्ट अर्टिगा वगैरह भी आप देख सकते हैं अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो। अगला जो सवाल है वो पूछा है शिवम ने, और शिवम बड़ा ही कंफ्यूज है 3 गाड़ियों में, और तीनों ही सेकंड हैंड गाड़ियों में कंफ्यूज है। XUV 500 2012 मॉडल है, TUV 300 2016 मॉडल है, और स्कॉर्पियो 2015 मॉडल है। लेकिन XUV जो है वो 5 लाख के अंदर मिल रही है, 500, और TUV भी लगभग उतने ही प्राइस के अंदर मिल रही है, लेकिन स्कॉर्पियो जो है वो 8 लाख के आसपास इनको मिल रही है। देखो यार, इन गाड़ियों के अंदर सबसे बात मैं आपको बताऊं तो XUV तो बिल्कुल भी आप मत लेना, क्योंकि इतनी ज़्यादा खड़खड़ाएगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि 2015 या 16 से पहले की जो XUV है वो तो आप कंसिडर कर रहे हो मत, ठीक है। TUV आप देख सकते हो फिर भी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस मांग रहे हैं, और स्कॉर्पियो जो है वो लगभग 7 सवा 7 के आसपास की रेंज के आसपास आपके होनी चाहिए ये, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन गाड़ी की हिस्ट्री ज़रूर चेक करवा लेना दोस्त। अगला सवाल जो है वो नवनीत पूछ रहे हैं। नवनीत क्या कह रहे हैं कि इनको ऑलमोस्ट सारे फीचर चाहिए, सनरूफ भी चाहिए, अलॉय व्हील, TPMS वगैरह सारे जो चीज़ें चाहिए 10 से 12 लाख के बजट के अंदर। ये थोड़ा कंफ्यूज है, किया सोनेट HTX 1 लीटर टर्बो IMT लें, या फिर XUV 300 W8 लें, वेन्यू SX लें, या इकोस्पोर्ट टाइटेनियम प्लस लें।
ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर जो है वो काम करते हैं, लेकिन होम टाउन इनका राजस्थान का। इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये राजस्थान मतलब कि वहाँ पर रजिस्टर करवा करके और फिर नागपुर लेकर के जाएं, क्योंकि वहाँ पर आरटीओ चार्जेस बहुत सस्ते हैं। देखो यार, वहाँ के लोग भी बड़े समझदार हैं, उनको भी पता चल जाता है कि आरटीओ चार्जेस की वजह से ही आप राजस्थान में रजिस्टर करवा करके अपनी गाड़ी को वहाँ पर लेकर के गए हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा रहना है। लगभग साल भर के आसपास तो इधर उधर से करते हुए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप रह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कितना अंतर आ रहा है प्राइस में? अगर ज़्यादा अंतर नहीं है तो ये चीज़ें मत करिए, खाली परेशानी वाली बात होगी। और दूसरी चीज़, 1-2 साल में आप वापस आ जाएंगे, तब आप राजस्थान से ही लीजिए, ये हम आपको सजेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन कौन सी लें? ये किया सोनेट STX 1 लीटर। IMT जो है थोड़ा सा अटपटा है। आने वाले टाइम पे जनता इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी वो देखने वाली बात है। अभी फिलहाल में काफ़ी अटपटा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तो ना जाऊं कभी भी IMT मैं खुद भी कभी भी ना जाऊं IMT के ऊपर, क्योंकि ना तो वो ऑटोमेटिक है, ना मैनुअल का मजा देता है। समझ रहे हो, गियर आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो आप अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे, तो कोई मतलब नहीं बन रहा है यार उस चीज़ का। और अभी ना बहुत ज़्यादा ये ऐड वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता का थोड़ा सा झुकाव है कि भाई IMT IMT IMT। ठीक है, इतना कोई वो नहीं है मेरे ख्याल से। आपको या तो एक ट्रू ऑटोमेटिक के ऊपर ही जाना चाहिए, या फिर आपको प्रॉपर एक मैनुअल ही लेनी चाहिए। ठीक है, और इन सभी गाड़ियों के अंदर से मेरे को जो मज़ेदार गाड़ी लगती है ना, वो आप महिंद्रा की XUV आप W8 ले जाइए, 300 मजा आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो सिद्धार्थ पूछ रहे हैं, वो ये थोड़ा सा कंफ्यूज है नेक्सॉन XZ प्लस ऑप्शनल के अंदर और XUV 300 W8 के अंदर। और ये इनको मेन जो है वो कंफर्टेबल चाहिए, सेफ चाहिए, लुक भी बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि मेरी चॉइसेस ठीक हैं कि नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चॉइसेस हैं यार आपकी। आप ये बताओ कि आपको नेक्सॉन और XUV में से किसका लुक अच्छा लगता है? ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है यार, ये तो हम कैसे बता सकते हैं? लेकिन आपको बताऊं कि कंफर्ट जो है स्पेस के मामले में XUV के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको बूट स्पेस जो है वो थोड़ा सा नेक्सॉन के अंदर ज़्यादा मिलेगा। ड्राइव क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है आपकी XUV में, आप चला के देखिए, डिफरेंस आपको समझ में आएगा और आप उस हिसाब से डिसाइड कीजिए गाड़ी। बिल्कुल। और रही बात सेफ्टी की, तो एक पॉइंट जो है वो ऊपर है XUV। दोनों ही 5 स्टार रेटिंग के साथ हैं, लेकिन एक पॉइंट इसका ऊपर है XUV का। तो दोनों गाड़ियां बेहद अच्छी हैं। अब हमारी manandmotor.com से क्वेश्चन उठाते हैं, और वहाँ पर जो है वो निखिल पूछ रहे हैं कि कंफ्यूज हैं। 7 लाख का इनका बजट है, i10 नियोस लेनी चाहिए या फ्री स्टाइल लेनी चाहिए। मारुति के ऊपर नहीं जाना चाहते क्योंकि ऑलरेडी वो चला रहे हैं। तो पेट्रोल कार लेनी है इनको, डेली का रन 12 से 15 किलोमीटर का है, और 2 महीने में कभी कभी ये हाईवे के ऊपर जाएंगे और हिल वगैरह की भी जो है वो ड्राइव वगैरह करेंगे। और काफ़ी लाइट फुट ड्राइवर हैं ये, आराम से चलाने वाले हैं। तो लेकिन इनको जो है वो इंजॉयबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए गाड़ी के साथ, और 7 से 8 साल तक रखेंगे। देखिए, पहली चीज ये कंसिडर कीजिए, ये आपकी पर्सनल कार है या फिर फैमिली कार है। फैमिली कार है तो आपको उतना ज़्यादा कंफर्ट फ्री स्टाइल में नहीं मिलेगा। आपको तो मिल जाएगा, आप ड्राइविंग सीट में होंगे, आपको मज़ा भी आएगा, लेकिन पीछे जो है आपके परिवार को उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो उसके लिए नियोस है, बाकी धुआं उठाना है तो फ्री स्टाइल। और एक और एडवांटेज है फ्री स्टाइल के साथ कि पहाड़ों में जाएंगे तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं डिसीजन लेता तो यहाँ पर फ्री स्टाइल को तवज्जो देता, क्योंकि ये अकेला ज्यादा चलाएगा और मैं बगल में बैठा हूँ, पीछे हमारा सामान रहेगा, है ना? खैर, अगला सवाल जो है वो जॉय भाई पूछ रहे हैं। इनका बजट 12 लाख है, सोनेट HTX IMT और टाटा नेक्सॉन XMA के अंदर कंफ्यूज हैं। और जैसा कि आपको पहले वाले उसमें भी बताया था कि IMT का कॉन्सेप्ट हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा दोस्त। मेरे ख्याल से कहीं बेहतर होगा कि आप जो है वो एक प्रॉपर ऑटोमेटिक तो लें, ठीक है, जिसके अंदर आपको 12 लाख है आपका बजट, तो XM क्यों देख रहे हो आप यार? XZA आ जाएगा। XZA भी तो आ सकता है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर जाइए। तो फिलहाल इन दोनों में से तो हम टाटा नेक्सॉन ही आपको रिकमेंड करेंगे। एक ऑटोमेटिक वाली फील तो आएगी कम से कम, और अगर मैनुअल लेनी तो एक प्रॉपर मैनुअल ही लो फिर यार। ना रहेगा गधा, ना रहेगा घोड़ा, खच्चर में क्या मजा आएगा आपको। ठीक है, खैर, अब रणधीर भाई पूछ रहे हैं कि भाई साहब नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। और ये कह रहे हैं कि XUV 300
W6 इको स्पोर्ट टाइटेनियम वेन्यू SX और किया में से कौन सी लेनी चाहिए? सेफ चाहिए इनको, फन टू ड्राइव चाहिए गाड़ी, बताओ। देखो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, किसी का पीछे स्पेस कम है, किसी का आगे ज़्यादा है। थोड़ा सा और डिटेल में आपने बताया होता तो हम थोड़ा सा आंसर दे पाते क्लियरली आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पहले नंबर पे तो हम हमेशा XUV 300 को देंगे, क्योंकि ड्राइव क्वालिटी हमारे लिए मैटर करती है आज की तारीख में, अगर आप SUV लेते हैं तो। बिल्कुल। इको स्पोर्ट भी सही है, और दूसरा इको स्पोर्ट और ये वेन्यू और जो आपकी सोनेट आई है ना, अगर आप 4 से 5 लोगों के साथ किसी लंबे ट्रिप में जाते हैं ना, परेशान हो जाओगे। अभी हम छोटे से ट्रिप में गए थे, 300-400 किलोमीटर का ट्रिप था, इको स्पोर्ट में गए थे, 5 लोग थे, पीछे वाली सीट में 3 पतले बंदे भी आराम से नहीं बैठ पाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें दिक्कत हो गई थी। तो ये चीज़ हमने लर्न करी है, और अब तभी आपको बता रहे हैं, कभी आपकी ऐसी प्लानिंग बन जाए तो ये गाड़ियाँ चलाने लायक नहीं है ये लॉन्ग ट्रिप में। लॉन्ग ट्रिप के 5 अंदर लोगों के परेशान साथ। हो जाओगे, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिकल आपको XUV लगेगी दोस्त, डेफिनेटली लगेगी, इसीलिए ज़्यादा हम आपको रिकमेंड भी XUV करते हैं। तो ये थे आप लोगों के सवाल, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की परेशानी दूर हुई होगी, और अब आप लोगों की भी परेशानी दूर हो जाएगी जिनको जो है बहुत ही जल्दी जवाब चाहिए, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंट डिसीजन उनको कुछ ना कुछ लेना रहता है। अगर आप ये सोचिए कि ये हम अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो पैसे खर्च करे हैं इस प्रीमियम सर्विस के लिए, वो आपके हम रिटर्न कर देंगे जब आप हमें बताएंगे या फिर हमें प्रूफ देंगे कि आपने जो है गाड़ी खरीद ली है, तो हम साथ के साथ आपका जो पैसा है वो रिटर्न कर देंगे। ताकि ये तो रहे कि हाँ भाई आपका जेन्युइन क्वेश्चन था, जेन्युइन बायर थे आप, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, तो वो चीज़, तो ये रहेगा हमारा। और बस यही है, और तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। अभी फ़िलहाल गाड़ी बंद है तो थोड़े से स्वेटिंग वगैरह हो गई है। ओके, विजिट जरूर कीजिए और देखिएगा कि कैसी बनी है, हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है वेबसाइट, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।